हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके खेलकूद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको कराते हैं विंसर ईयर बुक से। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पुरस्कृत उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है? फटाफट कमेंट कीजिएगा, किसे जो है आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, एंड इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को। अब आप मुझे बताइए कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी का संबंध किस खेल से है? फटाफट आंसर दीजिएगा। वर्ष 2016 में जूनियर बैडमिंटन में विश्व रैंकिंग टॉप 15 में अल्मोड़ा जनपद की किस खिलाड़ी ने स्थान बनाया है? चिराग सेन ने। ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी उत्तराखंड के किस जनपद के निवासी हैं? ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और उत्तराखंड के किस जनपद से बिलोंग करते हैं, ये बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ए, आपका पिथौरागढ़ से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके पिथौरागढ़ से, आपने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि पद्मश्री हरीशचंद्र सिंह रावत, हुकुम सिंह पांगती और चंद्रप्रभा एतवाल किस खेल से संबंध रखते हैं? ये एक पर्वतारोही है। ऑप्शन डी। पहले एथलेटिक्स और बाद में भारोत्तोलन में कई रिकॉर्ड बनाने वाली हंसा मनराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्हें 2001 में। ऑप्शन बी। उत्तराखंड के किस नौकायन खिलाड़ी को वर्ष 1997 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुरेंद्र सिंह वाल्दिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हिंदी फीचर फिल्म चक दे इंडिया किस हॉकी खिलाड़ी के जीवन स्तर पर आधारित है? ये मीर रंजन नेगी जी के। ऑप्शन बी 7 का। नेक्स्ट, वर्ष 2004 में नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले केसी सिंह बाबा ने किस खेल में जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई? भारोत्तोलन। वियतनाम में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली उत्तराखंड की एकमात्र महिला बॉक्सर प्रियंका चौधरी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के खेल मंत्री रहे नारायण सिंह राणा, उनके बेटे जशपाल राणा और सुभाष राणा पुत्री सुषमा राणा किस खेल से संबंधित है? ये आपके ऑप्शन बी निशानेबाजी से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नौकायन खिलाड़ी सूबेदार सुरेंद्र सिंह कनवासी किस खेल जनपद के निवासी हैं? संबंध नौकायन से है। किस जनपद से बिलोंग करते हैं? जनपद है इनका चमोली। वर्ष 1984 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमला नेगी, हर्षा रावत, सविता मर्तोलिया और सरला नेगी किस खेल से संबंध रखती हैं? पर्वतारोही है। उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा, आपको याद रखना है कि जो करेक्ट आंसर होगा 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 2015। देखो भाई, दिसंबर 2014 में लागू की गई है राज्य खेल नीति। लागू को निरस्त करके अब मैं करंट का बता रही हूँ। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2020 को एक नई खेल नीति को मसौदे को क्या दी थी? मंजूरी दी थी। और फिर से नवंबर 2021 में राज्य सरकार ने कैबिनेट में खेल नीति में संशोधन कर नई खेल नीति को मंजूर। लास्ट टाइम जो है 2015 है ना, इससे घोषणा की गई थी। किस वर्ष की गई थी नई खेल नीति की? 2015 आप बोल सकते हैं। लेकिन वैसे तो 2014 में लागू हुई थी, है ना, आते आते 15 हो गया था। लेकिन अभी इसमें फिर से संशोधन हुआ है 2021 में। 2020 में एक मसौदे को मंजूरी दी जाती है और 2021 में इसे जो है संशोधित कर लागू किया जाता है, मंजूरी दी जाती है। नई खेल नीति के अकॉर्डिंग ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए, याद रखना है, अगर कोई ओलंपिक में स्वर्ण गोल्ड जीतता है तो उसे 2 करोड़, रजत यानी कि सिल्वर जीतता है तो उसे 1.5 यानी कि 1.5 करोड़, है ना। कांस्य पदक जीता है
विजेता को 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर पुरस्कार दिया जाना है। ओलंपिक के आयोजन में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए दिए जाने हैं, नई खेल नीति 2021 के अकॉर्डिंग। जबकि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अगर कोई गोल्ड जीतता है, स्वर्ण जीतता है, तो वहां पर उसे 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खुद की अलग पहचान बनाने वाली खेल प्रतिभाओं को राज्य सरकार छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देगी। खिलाड़ियों को नए पुरस्कारों सहित बीमा सुविधा, खेल उपकरण और किट वगैरह देने का भी प्रावधान किया गया है। ये आपका पूरा था उत्तराखंड खेल नीति 2021। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है 10 किलोमीटर रेस वॉक प्रतियोगिता में नया कीर्तिमान स्थापित का स्वर्ण पदक जीतने वाली मानसी नेगी का संबंध किस जनपद से है? इनका संबंध चमोली जिले के दशौली प्रखंड के मजोठी गांव की ये रहने वाली हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको फैक्ट बताऊंगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में उत्तराखंड की किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वंदना कटारिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में उत्तराखंड सरकार ने त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया। वे किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? राम बहादुर छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा वंदना कटारिया को वर्ष 2021 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी हॉकी। उत्तराखंड के खेलकूद एवं स्वास्थ्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। अब ये मत सोचो कि ब्रांड एम्बेसडर तो फिलहाल में अभी कौन है, प्रसून जोशी उत्तराखंड के, लेकिन ऋषभ पंत किस नगर के निवासी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये है रुड़की के। एंड लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, शीतल राज को किस खेल के लिए तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इन्हें तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से पर्वतारोहण। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखो भाई, यहाँ पर कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक वर्ष खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, यहाँ पर दिए जाते हैं। 2013 का खेल रत्न पुरस्कार निशानेबाज जशपाल राणा को दिया गया और द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को दिया गया। तो ये आपका 2013 में दिया। पद्म बहादुर मल्ल को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया था और 2014 में त्रिलोक सिंह बसेड़ा को खेल रत्न, नारायण सिंह राणा को द्रोणाचार्य और हरिदत्त कापड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2015 का खेल रत्न स्वर्गीय राम बहादुर छेत्री मरणोपरांत ने मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेणु कोहली को और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हंसा मंडराल को दिया गया। तो आप इन चीजों को पढ़िएगा। इस बार के जो आपको याद रखना है कि अब जो है 2022 में 23 में किसे दिया गया है, वो चीज़ आपको याद रखना है। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको कराया, तो आप उसे ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे कि बछेंद्री पाल जी की बात करती हूँ। इन्होंने जो है बछेंद्री पाल ने विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा कब फहराया था? 23 मई 1984 आपने याद रखना है। ठीक है भाई। और उन्हें जो है 1984 में पद्मश्री, 1986 में अर्जुन अवार्ड और 2019 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। आप ये याद रखना। 2013 में 21 वर्षीय जुड़वा बहनें तांसी और नुक्सी मलिक ने क्या करा था, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। और चंद्रप्रभा ऐतवाल शुरुआती महिला पर्वतारोहियों में से एक मानी जाती हैं। वह नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं, ये चीज़ याद रखना है। और उनको जो हमारी चंद्रप्रभा ऐतवाल है, पूछा जा सकता है कि इन्हें तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड कब दिया गया है? तो 2009 में इनको तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया गया है। हर्षवंती बिष्ट भी कौन है? एक पर्वतारोही है, ये चीज़ आप याद रखना। अब पर्वतारोही से यहाँ से आया है ना, तो यहाँ ध्यान रखो भाई कि 1885 में कामेट शिखर पर चढ़ने के प्रयास किए गए थे यहाँ पर। ठीक है। और
46 ईयर में 1931 में क्या हुआ था, एक ब्रिटिश दल यहाँ पहली बार पहुंचा, कहाँ, हिमालय राज्य उत्तराखंड में, ठीक है। और फ्रैंक स्माइथ के नेतृत्व में एरिक सिप्टन, हॉडसवर्थ और लेवा शेरपा इस दल के सदस्य थे जिन्होंने यहाँ पर चढ़ाई शुरू की थी। इसी दल ने जो है फूलों की घाटी को खोजकर उसके सौंदर्य को विश्व के समक्ष पेश किया। और 1955 में कामेट शिखर पर दूसरी विजय नरेंद्र जुयाल के नेतृत्व में हुई थी। ये चीज़ आपने याद रखना है। और जुयाल के नेतृत्व में दार्जिलिंग के हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के सदस्य थे, उन्होंने की थी। उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई है, 14 नवंबर 1965। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसके अलावा स्कीइंग के लिए आपको पता ही है कौन सा स्थान फेमस है, औली यहाँ का फेमस है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेयर जैसे कि एथलेटिक्स की, है ना, तो इनके जनपद आप लोगों को याद होने चाहिए, जैसे कि सुरेश चंद्र पांडे, दिनेश रावत, ये अल्मोड़ा से हैं और एथलेटिक्स हैं। महेश सिंह फर्तियाल चंपावत से हैं, ये भी एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स के प्लेयर बता। यशवंत सिंह रावत, त्रिलोक पाल सिंह और गजेंद्र सिंह नेगी देहरादून से हैं। राजेश हरिप्रसाद भारद्वाज, हरीश तिवारी नैनीताल से हैं। इम्पॉर्टेंट ही याद रखिएगा। और बॉक्सिंग में आपको याद रखना है कि जो हमारे पद्म बहादुर मल्ल है ना, इनको सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर माना जाता है और इन्होंने ही एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। पद्म बहादुर मल्ल ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ये किए जा चुके हैं। दूसरे जयदेव बिष्ट को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि उत्तराखंड में जो है देहरादून फुटबॉल एकेडमी कब बनी थी, तो मैं बता दूं कि देहरादून फुटबॉल एकेडमी आपकी 2011 में बनी थी। और राज्य खेल को फुटबॉल भी कब घोषित किया गया था, 2011 में। ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।